हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक यही है। तो मैंने देवी माँ का आशीर्वाद ब्लेसिंग ढेर सारी मिली है आपको। लॉन्ग रीडिंग में भी है, शॉर्ट में भी बहुत प्यारी एनर्जी आई है। तो बस आपने एक्सेप्ट करना है, रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि इन दिनों में जो देवी माँ की ऊर्जा होती है वो अर्थ पर आई होती है। पहले हमारे पितृगण आते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। बस वो थोड़ा सा उनके लिए अच्छा भाव, प्योर भाव रखना चाहिए, थोड़ी आमना रखनी चाहिए, क्योंकि रुपया पैसे इसमें कोई मायने नहीं रखता कि आप देवी माँ की पूजा कितने पैसों से करते हो। क्योंकि हम भी देवी माँ के हैं, पैसे भी देवी माँ के, तो हमने किस चीज़ की चिंता करनी है। चाहे आपके पास 10 रुपये हैं तो देवी माँ 10 रुपये से भी खुश हो सकती है। पैसा कोई मायने नहीं रखता, भावना सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, अपने लिए भी, देवी माँ के लिए भी, पूरी प्रकृति के लिए। तो जो अब नवदुर्गा नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों का मतलब होता है जो देवी माँ की ऊर्जा होती है वो कंचकों के रूप में अर्थ पर आ जाती है, मतलब हमारे और नज़दीक आ जाते हैं। इसका यही मतलब होता है। मतलब हम अगर कुछ देवी माँ से मांगना चाहते हैं, देते तो देवी माँ आम पूरे साल में भी देती हैं, लेकिन नवरात्रों में खास ऊर्जा होती है। हमें आशीर्वाद देने के लिए देवी माँ अर्थ पर आते हैं कंचकों के रूप में। आप सभी को जो जो देवी माँ को मानते हो, कंचकों को अष्टमी को जरूर खिलाना चाहिए। जितनी जितनी आपके पास श्रद्धा है तो देवी माँ बहुत खुश होती है। तो मुझे तो 25-30 साल से देवी माँ ने आशीर्वाद दिया हुआ है इस चीज़ का। मैं कई बार हैरान होती थी कि मैं 7 कंचकें बुलाती थी तो 20-21 कंचकें आ जाती थी, तो मैं बहुत खुश होती थी। मतलब परमात्मा ने, पैसा ये नहीं है कि पैसा बहुत हमारे जमा है बैंक में भरे हुए, नहीं, पैसा माने नहीं रखता। परमात्मा ने रिज्क बहुत दिया है, बेथा रिज्क दिया है, कोई तोड़ नहीं भंडार में। किसी को खिलाना पिलाना, अपने लिए जो जो इच्छा होती है वो खाते हैं पीते हैं, किसी को देना होता है वो भी देते हैं। बहुत कुछ दिया है देवी माँ ने, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ माँ का कि माँ ही देने वाली है, हम तो एक जरिया होते हैं। हम सोचते हैं कि हम देते हैं, हम कौन हो देने वाले। जिन लोगों को देते हैं वो भी माँ के बच्चे हैं, हम भी माँ के बच्चे हैं, जो दिया है वो भी माँ ने दिया है। तो हम बीच में कैसे आ सकते हैं? नहीं आना बीच में। उसका दिया है, उसके बंदों को दे रहे हैं, बस एक जरिया है, हम तो चैनल है। अपनी मैं ख़त्म करके ना चैनल बन जाओ, जरिया बन जाओ, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, अंदर से पीस आएगा, शांति आएगी। तो हमने क्या करना है, हमारा जो मूलाधार चक्र होता है ना, मैंने एक वीडियो भी तैयार किया था, उसके बाद मैं नहीं कर पाई, सॉरी। तो मेरा मन था कि मैं 7 देवियों पर छोटे छोटे वीडियो बनाऊं मेडिटेशन के, लेकिन फिर गुरु का आदेश आ गया कि पाठ करने हैं, 108 पाठ करने हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के, 7.5 से 8 घंटे लगते हैं, करना है। आशीर्वाद मिला है गुरु का, माँ का आशीर्वाद मिला है मुश्किल लेकिन हो जाता है अगर हमारे में हट हो ना। तो क्योंकि देवी की मर्जी होती है, उनकी मर्जी से हम सब कुछ करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने भावों को बिल्कुल सच्चा रखना है। आसपास आपके जो प्रकृति है उसकी सेवा करनी है, कंचका खिलाना है, नाम जप करना है, जितना आप कर सकते हो, कोई बंधन नहीं, जैसे जैसे आपका मन करे। तो दान पुण्य करना है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी। तो आत्मा दुखाने के बारे में आपको थोड़ा छोटा सा एक मेरा इवेंट हुआ है कल, उसको बताना चाहती हूँ। तो हमारे पास ना केले के पेड़ थे, बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उनको थोड़ा अरदास करके काटना पड़ा, इजाज़त लेके बृहस्पति देवता की। कल बुधवार था इसीलिए काट लिया, अगर आज काटना पड़ता तो नहीं काटती, क्योंकि आज वीरवार को मैं व्रत रखती हूँ। तो केले के पेड़ काटते काटते उनके पत्तों पर एक चिड़िया का, छोटी सी चिड़िया, बहुत सुंदर चिड़िया, ग्रीनिश ग्रीनिश कलर होता है, बिल्कुल छोटी सी होती है, उसने पत्तों के बीच में, पता नहीं हमें पता ही नहीं चला, तो आलना बनाया हुआ था। तो जब हम पेड़ काट रहे थे बच्चे गिर गए उसके, पहले एक बच्चा मिला, वो मेरी काम वाली को मिला। जब उसने मुझे बताया, मैं किचन में थी, मैं भाग कर गई, उस बच्चे को उठाया, थोड़ा उसको सहलाया हाथ में रख कर। तो फिर उसके बाद जो उसका आलना था पत्ते में बना हुआ, उसको वहाँ से हटाकर एक आलने के बीच में रख कर रस्सी बांध कर केले के पेड़ पर ही टांगा। तो वो तड़फ रही थी, इधर उधर भाग रहे थे माँ बाप के, हमारे बच्चों को छेड़ दिया। तो हमने और भी ढूंढा कि और बच्चे होंगे उसके, पहले तो हमें मिले ही नहीं, लेकिन मेरे एक ट्रे गार्डन थी, उसके बीच में एक बच्चा पड़ा था।
तो उसको भी फिर मैंने उठाकर उसको जल पिलाया, उसने पिया भी, हाथ में लिया, प्यार से सहलाया, फिर उसको आलने में रखा। लेकिन काफ़ी देर तक वो तड़फती रही, ची 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 करती रही, और उसके पास बेचारी बग के पास क्या हथियार है, छोटी है, अपनी जान का फिक्र भी है। तो फिर मतलब हमें मुझे बहुत फिक्र हुआ कि आलने में पता नहीं बच्चे को देखेगी नहीं देखेगी, कहीं भूल ना जाए, वो मर ना जाए। तो आलने में थोड़ा जल भी डाला ताकि दूसरा बच्चा भी सही हो जाए। तो फिर जब हम काम ख़त्म किया ना, तो फिर मैंने देखा कि उसने शुरू कर दिया आलने में जाना। तो जब मैं शाम को बाहर निकली तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे मिल गए। उसने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, मतलब गर्दन घुमाकर पता चल जाता है पक्षी क्या सुनना चाहते हैं। जब आप साधना पर चल पड़ते हो ना, तो पक्षियों की जो भाषा है ना, वो आप समझना शुरू कर देते हो। तो उसने इतने प्यार से मेरी बातें सुनी, तो फिर मैंने रात को अरदास में उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि माफ़ी मांगने से हम कहीं छोटे नहीं होते। मतलब जितनी देर वो कल्पी है, तड़फी, रोई है ना, उतनी देर के लिए मैंने होपोनोपोनो डालकर उस छोटी सी चिड़िया से प्रार्थना की कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ टाइम के लिए आप अपने बच्चों के लिए कितना तड़फे हो, कितना रोए हो। तो वो माफ़ी मैंने मांग ली। फिर सुबह भी मैंने जाकर माफ़ी मांगी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो सुन रही है। वो मतलब पहले आवाज़ें निकाल रही थी, जब मैंने माफ़ी मांगी बिल्कुल शांत हो गई। ये हमारी भाषा समझते हैं। आप नोट करो, जब आप प्रकृति के साथ जुड़ते हो, नाम जप करते हो, आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, अंदर से पवित्र हो जाते हो, तो पक्षी आपकी भाषा समझने लग जाते हैं। और भी चिड़िया है, ब्लैक चिड़िया है, जब नीचे कैट आती है ना, वो मेरे पास भागी भागी आती है। उनको पता है कि कैट को भगा देगी जाए। ज़्यादा तो मैं भगा नहीं सकती, क्योंकि वो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं। मुझे मैसेज मिल गया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें पता हो ना कि हमसे कोई गलती है, तो माफ़ी मांग लो, कर्मा क्लियर कर दो, होपनोपोनो डाल दो। इसीलिए मैं हर एक प्रेयर में होपनोपोनो डालती हूँ। तो आपने अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर ऊपर लेकर जाना है। हमारे 7 चक्रों में 7 देवियाँ विराजमान हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। उन देवियों को हमने इन नवरात्रों में जागृत करना है, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा ने अथाह शक्तियाँ भरकर भेजी है। हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, परमात्मा की बेटी है। सभी देवियाँ देवता वहाँ विराजमान हैं, गणेश देवा से लेकर। बस उनको जागृत करना है। जागृत कैसे होगा? साधना से, मेडिटेशन से, नाम जप से, प्योर व्यवहार से, अच्छे भाव से, सबके साथ प्यार से, सेल्फ लव, प्रकृति को अनकंडीशनल लव, हर एक सोल को प्यार करना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये शक्तियाँ जागृत हो जाती है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा नाम जप की स्पीड आप नवरात्रों में ज़्यादा कर दो, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा लेनी है। ज़्यादा ऊर्जा आई हुई है माता की हमारे पास। तो कंचकों को खिलाना है, तो अपने 7 चक्र को जागृत करना है, तो देवियाँ साथ साथ में जागृत हो जाए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्रकृति की सेवा करनी है, क्योंकि जो हमारा सोल पर्पज है, हम 4 युगों से जहाँ भटक रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, उस लूप से निकलने के लिए ये साधना बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, पीछे भी नहीं पड़ना, अपनी लाइफ को भी अच्छे से चलाओ, शरीर का भी ख्याल रखो, नाम जप भी करो, मेडिटेशन भी करो, चक्रा बैलेंस करो, देवी का नाम जपो, जैसे जैसे आपको साधना परमात्मा ने दी है। क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ दिया गया है। हर धर्म उतना ही मतलब शक्तिशाली है, कोई छोटा बड़ा नहीं। तो आपने अगर इन सिंपल सी बातों का ख्याल रखा, तो देवी माँ आपको इस वक्त ज़रूर आशीर्वाद देगी। और किराए पर रीडिंग में भर भर कर आशीर्वाद आया है माता का। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।